सो गई क्या? जी हाँ, सो गई। क्या आपको कुछ चाहिए ईशल साहिबा? नहीं हयात, मुझे तुमसे बात करनी है। अब से तुम मुकम्मल तौर पर किचन के काम छोड़ दोगी। तुम्हारी वाहिद जिम्मेदारी एलिफ की देखभाल है। लेकिन घर के कामों का क्या? सफाई, किचन वगैरह, ये सारे काम जुलकर अकेले नहीं कर सकता। जुलकर का क्या काम है? मैं किचन के लिए बकायदा एक स्टाफ बुला रही हूँ। जुलकर बस घर के कामों को देखता रहेगा क्योंकि नाइला को वो बहुत पसंद है, इसलिए तुम बस एलिफ पर तवज्जो दो, यही काफी है। अगर आपको यही मुनासिब लगता है तो ठीक है। बिल्कुल मुझे यही मुनासिब लगता है हयात जान। अब चलती हूँ मैं। अरे हद है, क्या हुआ है फराज? सो गए हो क्या? फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ। लगता है अभी नाराज है। हाँ। हाँ बोलो नूर। आसुदा साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको इस वक्त तंग कर रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं भी सोई नहीं थी। कोई मसला है क्या? मेरा फराज से राब्ता नहीं हो रहा। क्या वो सो गया है? मुझे फिक्र हुई तो सोचा आपको फोन कर लूं। अरे उसे बिला वजह फोन मत करो। जब वो बाहर होता है तो फोन नहीं उठाता। अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। मुझे मालूम नहीं था। सालगिरह के दिन दोस्त उसे अकेला कहाँ छोड़ते हैं। जरूर सालगिरह मना रहा होगा। जानती हो, बीवी के साथ तो मना न सका, इसलिए उनके साथ निकल गया। कुछ देर खुश रहने दो उसे, जरा जहन हल्का कर लेगा। बार बार फोन करके उसे तंग ना करो। मैं तो वैसे भी ज्यादा फोन नहीं करती उसे। आपसे माजरत खा हूँ। शब बखैर। कोई बात नहीं मेरी जान, शब बखैर। आओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी खूबसूरत बेटी, थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो। देखो तुम्हारे बाबा भी हैं। आज की शाम बहुत खूबसूरत थी ना? हाँ ये सच है, बस हमेशा ऐसे ही कायम रहे। आमीन। हमारी भी, उनकी भी और तुम्हारे बाबा की भी। अजलान, मुझे लगता है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम्हें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है ना? वैसे मैं चाहता तो यही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि भाई पहले जैसा हो जाए और अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाए। और मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर आपा को भी अपने घर चले जाना चाहिए अब। नाइला और मुस्तफ़ा भाई का मामला तो ठीक हो जाएगा, मगर नूर आपा, सच कहूँ तो हद से बढ़ती जा रही हैं। और मुझे तो उस फराज पर भी तरस आता है। आखिर कब तक नखरे बर्दाश्त करेगा? वैसे मैं भी यही सोच रहा था दुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसे आपा बुरी लगने लगे। उसके बाद क्या होगा सोचा भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक कहा है। मेरा ख्याल है तुम कंपनी में फराज से बात करो। देखो वो वैसे भी पूरी कोशिश कर रहा है, कम से कम उसे ये एहसास हो कि हम उसके साथ खड़े हैं। मैं जानता हूँ, मैं बात भी करना चाहता हूँ उनसे मेरी जान, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं उन दोनों के दरमियान मुदाखलत करूं। और तुम्हें आपा का पता तो है, वो आजकल इतनी चिड़चिड़ी हुई है, बात बात पे वो नाराज हो जाती है। उनको संभालेगा कौन? मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं अजलान, तुमसे नाराज नहीं होंगे। उनका मसला घर से बाहर वाले लोगों से है, यानी मुझसे, ईशल से, नाइला से। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, वो तुम्हें बहुत चाहती हैं। वो पहले की बात थी अजलान। अब तो घर में कोई ईशल से दो बातें क्या कर ले, उनका फौरन पारा चढ़ जाता है। अम्मी के शौक की बातें सिर्फ बहाना है। नूर आपा बाकायदा ईशल से हसद करती हैं। अरे क्यों ऐसी बातें कर रही हो मेरी जान? आप ऐसा क्यों करेंगी? ईशल के पास है ही क्या? कैसी बातें कर रही हूँ मैं अजलान? जरा गौर से देखो, समझ जाओगे खुद ही। ईशल खूबसूरत है, जवान है, और तुम्हारे बाबा उसके साथ खुश हैं। तो क्या मतलब हुआ? आप बूढ़ी हो चुकी हैं, बताओ। नहीं, बूढ़ी नहीं है, रूह बूढ़ी हो गई है। चुप हो जाऊं तो ये अच्छा है, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। अब बेहतर है कि सो ही जाए। ठीक है, जो हुक्म सरताज का।